हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने की, फिर आज थोड़ा सा समय मेरे को मिल पाया तो मैंने सोचा चलो आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। आज बात करेंगे हम अपार आईडी की, क्योंकि ड्यूडाइस पे जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पोर्टल खुला हुआ है, ईपी जीपी हम डाल रहे हैं, बाकी डिटेल्स हम डाल चुके हैं। और अगर बच्चा किसी दूसरे स्कूल में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर हम उसको रिलीव करा रहे हैं और फिर हम उसको अपने यहाँ जो है ड्रॉप बॉक्स से इनपुट करा लेते हैं, यानी कि अपने यहाँ उसका डेटा हम इनपुट करा लेते हैं, उसकी बाकी पैन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको ड्रॉप बॉक्स से एक्सेस कर लेते हैं। तो आज बात करेंगे अपार आईडी। अपार आईडी क्या है और क्यों गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपार आईडी के बारे में जानेंगे, अपार आईडी क्या है, फिर जानेंगे इस अपार आईडी को बनाते कैसे, किस तरह से इसको हम डिज़ाइन करें ताकि इसका यूज़ किया जा सके। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ अपार आईडी। अपार मीन्स APAAR मीन्स ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब ये है क्या? एक्चुअली ये एक आई कार्ड है, आई कार्ड के टाइप से है, जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। उसका रीज़न ये रखा है कि ये एक डिजिटल आईडी होगी स्टूडेंट्स के लिए, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इंडिया में जो भी हैं ये उनके लिए वर्क करेगी। ये एक तरह से बच्चे का डिजिटल अचीवमेंट होगा, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स का, जो इंक्लूड करेगा उसकी डिग्री को, सर्टिफिकेट्स को, और जो भी उसकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये बड़ा आसान हो जाता है किसी भी बच्चे को चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो अब कैसे अपार आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, आप इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 पे जाएंगे, विजिट द https www.abc.gov.in और login.php पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अपार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जहां पर आपने इसको लॉगिन किया तो वहां पर आप देखेंगे एक तो इंस्टीट्यूशंस का लॉगिन होगा, एक स्टूडेंट्स का लॉगिन होगा। अब जैसे ही आप देखो नेक्स्ट स्टेप में बताता है, स्टेप 2 में क्लिक करना है आपको माई अकाउंट में और वहां से सेलेक्ट करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो नेविगेट टू द माई अकाउंट सेक्शन ऑन द वेबसाइट एंड चूज द ऑप्शन फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद अब चूंकि आप न्यू यूजर होंगे तो आपको साइन अप करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला स्टेप जो है, फिर आपको साइन अप करना है, रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चाहिए वो आपको फिल करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक 1 टाइम पासवर्ड OTP जनरेट होगा जो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। अब उसमें उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप करना है, चाहे आधार हो, चाहे पैन हो, चाहे वोटर आईडी हो, जो भी है आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर स्पेसिफाई करना है। देन उसके बाद जो है एक यूज़र नेम लॉगिन के लिए आपको डिज़ाइन कर लेना है अपना। एक 4 डिजिट की पिन आपको एडिशनल सिक्योरिटी के पर्पज से बना लेनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, फिर आपको डिजिटल लॉकर ऑथराइजेशन देना है ताकि आपको डिजिटल लॉकर उस चीज़ को एक्सेस कर ले। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल बी डायरेक्टेड टू डिजिटल लॉकर ऐप, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपकी आइडेंटिटी को ऑथराइज्ड कर देगा। नाउ स्टेप 5, प्रोवाइड कॉलेज इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी नंबर टाइप करना है, फिर आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है, कॉलेज की लिस्ट जो आएगी ना, कॉलेज का लिस्ट, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एडमिशन ईयर स्पेसिफाई करना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप कंफर्मेशन करेंगे, ठीक है, आपकी जो अपार आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, मैंने स्टेप बाय स्टेप में आपको बता दिया कि कैसे इसको करेंगे। चलिए अब करते हैं इसको प्रैक्टिकल वे में कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, सारे टॉपिक्स पे आपसे बात हो गई। उसके पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये है आपकी http www.abc.gov.in/login.php। आपके उसके बाद आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। देन आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। आप इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आप एज ए स्टूडेंट्स भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब चूंकि न्यू यूजर है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे।
जनरेट ओटीपी, आपके पास एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी मेंशन करना होगा। देन वेरीफाई ओटीपी, सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, आपने कहा आधार मेंशन करना है। अब यहाँ पर आप आधार नंबर मेंशन करेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर आधार नंबर मेंशन करेंगे, आधार सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप आधार नंबर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर फुल नेम मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। आपको एक पिन मेंटेन करना होगा। 6 डिजिट का आपको एक पिन देना है ताकि आप लॉगिन के टाइम पे उसको याद रखें। आई कंसेंट ऑफ टर्म ऑफ यूज, वेरीफाई। यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको यूजर नेम चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे अक्षर राज करके देखता हूँ एक बार कि इससे लॉगिन होता है या नहीं होता है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, अक्षर राज 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अक्षर राज 1 2 3 हो जाता है। अब उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से हम डिजिटल लॉकर को परमिशन देते हैं ताकि वो आपका डेटा एक्सेस कर सके। हमने अलाउ किया। देन अलाउ करने के बाद आपको प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी टू गेट बेनिफिट्स ऑफ एबीसी। सेलेक्ट आईडी, आधार सेलेक्ट किया हमने। प्रोसीड विद केवाईसी। आधार नंबर आपको फिर से मेंशन करना होगा और आधार नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा जो भी आपका आधार है। देन वेरीफाई। यहाँ पे फिर आपके पास एक ओटीपी आया होगा। देन सबमिट। जो भी आपका इस आधार से रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर आपका जो है एक ओटीपी जाएगा। अब स्कूल स्टूडेंट्स में कंटेन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल फॉर अपार आईडी क्रिएशन। अब उस मैसेज की बात करें जो लास्ट में फ्लैश हुआ था, उसमें यह था कि काइंडली कांटेक्ट योर स्कूल फॉर क्रिएशन ऑफ अपार आईडी। चलिए अब स्कूल के पास चलते हैं। स्कूल से कहते हैं कि काइंडली जनरेट अवर अपार आईडी। चलिए सबसे पहले हम जो है यूडाइस के पोर्टल को एक्सेस करेंगे। हमने यूडाइस के पोर्टल को एक्सेस किया। क्लिक ऑन लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन गो।
ये लॉगिन हो चुके हैं। आप 24-25 में जाएंगे। 24-25 में जाने के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है अपार मॉड्यूल, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से कोई भी किसी भी बच्चे की क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। गो, यहाँ से इस बच्चे को लेते हैं अक्षर राजपूत, जनरेट। यहाँ पे आप कंसेंट देंगे अपार आईडी जनरेट करने के लिए, तो आई, फादर नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम या जो भी गार्जियंस की डिटेल आप देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने फादर को सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी सेलेक्ट करेंगे, मैंने आधार सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं उस आधार नंबर को मेंशन करूंगा। देखिए यहाँ पे मेंशन करेंगे हम आधार नंबर जिस बच्चे का हमें जनरेट करना है, ठीक है। देन उसके बाद प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, स्कूल, डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट आज की डेट दे देते हैं हम 15, या एक दिन पहले की दे देते हैं 14 दे देते हैं। देन प्रिंसिपल का नेम और सबमिट, कंफर्म, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन अ फ्यू आवर्स, बैक। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपार आईडी जनरेट हो जाएगी और वो कुछ समय बाद, मतलब कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड के बाद मैं रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ, अपार आईडी जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है कि कैसे हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं।